एमपी बोर्ड वाले कक्षा 5वीं के विद्यार्थी बच्चों के लिए हिंदी विषय का पेपर आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो परीक्षा में जो क्वेश्चन बताए जाते हैं मेरे द्वारा वो पूछे भी जाते हैं, तो सभी विद्यार्थी अंत तक वीडियो को देखेंगे। सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि हमारे इसी चैनल पर आपको इंग्लिश मीडियम के सभी विषय के पेपर बताए जाएंगे, तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं। अंतिम समय में रानी किस स्थान पर रही थी? जो रानी अवंतीबाई है वो अंतिम समय पर किस स्थान पर रही थी? तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा देवहारगढ़ की पहाड़ी पर। देवहारगढ़ की पहाड़ी पर जो रानी अवंतीबाई है अंतिम समय पर रही थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी वीडियो को अब लाइक करेंगे। अंग्रेजों ने विक्रमाजीत को गद्दी से उतारा क्योंकि वे बीमार थे, वे बहुत छोटे थे, वे वहाँ नहीं रहते थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वे बहुत छोटे होने के कारण अंग्रेज़ों ने विक्रमाजीत को गद्दी से उतार दिया और इस कारण से वो बीमार पड़ गए थे और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। वह अच्छा आदमी है, इसमें प्रयुक्त अच्छा शब्द कौन सी विशेषता बताता है? वह अच्छा आदमी है, इसमें प्रयुक्त शब्द कौन सी विशेषता बताता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा और वो हो जाएगा गुणी संबंधी। ठीक। हस्तलिखित शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हाथ पर लिखा, हाथ से लिखा, हंसते हुए लिखा या फिर हाथ में लिखा। तो यहाँ पर हाथ से लिखे हुए शब्द को हम हस्तलिखित कहते हैं, तो हस्तलिखित आपका सही उत्तर हो जाएगा, हाथ से लिखा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति अब करना रहेगा। पहला प्रश्न देख सकते हैं। रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत कवि और लोक गायक था। तो यहाँ पर आप बताएंगे मदन भट्ट। कौन था? यहाँ पर आप देख सकते हैं मदन भट्ट दिया गया है। मदन भट्ट आप फील करेंगे सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो भय शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अभय। क्या होता है? अभय विल बी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बाबा थान सिंह की गाथा सुना रहे थे। बाबा थान सिंह किसकी गाथा सुना रहे थे? तो बाबा थान सिंह अवंतीबाई की गाथा सुना रहे थे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अवंतीबाई। अवंतीबाई विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें दिया गया है, अवंतीबाई ने करारा वार किया। इस परिक्षेप में करारा शब्द के स्थान पर शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो यानी कि करारा शब्द की जगह पर आप कौन से शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं जोरदार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जोरदार, जोरदार प्रहार किया, तो जोरदार भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें दिया गया है, गांव की चौपाल पर की धुन गूंज रही थी। तो गांव की चौपाल पर किसकी धुन गूंज रही थी? तो यहाँ पर आप बताएंगे आल्हा की धुन गूंज रही थी। तो यहाँ पर आपका आल्हा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पूछा गया है आपसे रिक्त एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन, जो कि वेरी मोस्ट हैं। पहला प्रश्न देख सकते हैं, सूरमा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सूरमा शब्द का अर्थ होता है शूरवीर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा शूरवीर। तो शूरवीर यहाँ आप फील करेंगे। अगला है, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था? तो रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था? तो आप बताएंगे वयोवृद्ध बाबा थान सिंह। यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर थान सिंह। इस प्रकार आप थान सिंह करेक्ट उत्तर बताएंगे। थान सिंह विल बी करेक्ट उत्तर। अगला है, जिसमें पूछा गया है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर सही वाक्य बनाइए। तो आपको शब्दों को अब गए मौन हो इतना बाबा थान सिंह कहकर आपको इन्हें शुद्ध वाक्य में बनाना है और करेक्ट जगह पर इन्हें रखना रहेगा। गांव में संध्या के समय जहां कई लोग एकत्रित होकर बैठते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को चौपाल कहते हैं। चौपाल। ठीक, चौपाल यहाँ पर लिखेंगे। चौपाल विल बी करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सारा का सारा पेपर आपके सिलेबस के आधार पर बनाया गया है, तो सभी विद्यार्थी अच्छे से याद करेंगे। अगला जो हिंदी विषय का वीडियो है बहुत जल्द आने वाला है। इंग्लिश मीडियम के भी सभी जो पेपर हैं मैं आपको बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।